देश में मुसलमानों की क्या स्थिति है? देश के मुसलमान किस स्थिति में हैं मोदी सरकार में? उत्तर प्रदेश में लगातार इनकाउंटर हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया जा रहा है। अभी अतीक अहमद की और उसके बच्चों की हत्या कर दी गई है। हम बात करेंगे शहजाद अहमद उर्फ फूल बाबू से, जो जदयू के एक कद्दावर मुस्लिम समाज के नेता हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं। हम बात करेंगे फूल बाबू जी से कि फूल बाबू जी, अभी जो स्थिति है पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को लेकर डर का और भय का माहौल बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, यह तो शुरू से ही आप देखते हुए आ रहे हैं कि भारत में जब से भाजपा की सरकार बनी है, फूट डालो शासन करो की नीति इसने अपनाई है। आप अंग्रेज का भी पढ़े हैं, देखे तो नहीं है लेकिन हम लोग पढ़े हैं और इसका हम लोग को शिक्षा दिया गया कि किस तरह से यहाँ देश में अंग्रेज फूट डालो और शासन किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया और वो शासन किया। बस एकदम ठीक एकदम उसी तरह का अभी देखने का माहौल हो रहा है। अभी आप यूपी में देख लीजिए, अतीक अहमद एक क्रिमिनल था, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि वो क्रिमिनल नहीं था, क्रिमिनल था, लेकिन बिहार में भी क्रिमिनल है और सब जगह बंगाल में भी क्रिमिनल है। तो इस तरह का होता है क्या कि कोर्ट से निकाल करके और उसके बाद क्रिमिनल को क्रिमिनल से गोली मरवा दिया जाए पुलिस के सुरक्षा में? ऐसा कभी सुने हैं, कभी देखने को मिला है? तो ये भाजपा की जो नीति है इसमें समझ से बाहर है। ये क्या चाहती है, और हिंदू मुस्लिम का दंगा और ये हिंदू मुस्लिम कराना जो चाह रही है, तो वो भाजपा के करने से कुछ नहीं होगा। उसके चंद गुंडे जो इस तरह के हैं, जो यूट्यूब पर भी सक्रिय हैं या ऐसे भी सक्रिय हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। और कुछ लोग मोदी और आपको क्या बताते हैं, अमित शाह और ये योगी, ये तीन देश को लूटने पर लगे हुए हैं और बाकी लोग जितने जनता है उसको जय श्री राम का ताली बजाने के लिए छोड़ दिए हैं मैदान में। बिहार में मुसलमानों की क्या स्थिति है? बिहार में मुसलमानों की, बिहार में नहीं कहिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जो है भाजपा के अगेंस्ट वोटिंग करेगी, इसलिए कि मुसलमान कभी भी देश हित में ही सोचा है, वो कभी देश के विरुद्ध नहीं गया है। और देश हित में यही होगा, जो फूट डालो शासन करो जो चल का नीति है उसको वो खारिज करने का काम करेगा, और कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में फूट डालो शासन करो की सरकार बने, और इसको वो खारिज करेगा। हिंदुस्तान से अलग नहीं, बिहार भी हिंदुस्तान का ही एक अंग है और बिहार राजनीति में सक्रिय रहा है। तो यहाँ के मुसलमान भी वही चाह रहे हैं कि जो देश में फूट डालो शासन करो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन अंग्रेज बैकवर्ड फॉरवर्ड जो करने की नीति अपना रखा है, और वो आपको पता ही है कि ये भाजपा ही है जो चाह रहा है किसी तरह से फूट डालो शासन करो और देश में जो है लूट लो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, जितना हो, कोई ऐसा चीज़ आप बता दीजिए एक भी जो मतलब सस्ता हो। तो ये मतलब सरकार का जो भी नीति है इसके खिलाफ यहाँ भी मुसलमान एकत्रित होने की कोशिश कर रही है, और मुसलमान एकत्रित होगी और देश हित में ही वोटिंग करेगी, और देश हित में वोटिंग भाजपा के खिलाफ ही है। पहले मुसलमानों में जाति की पहचान नहीं होती थी, मुसलमान मतलब मुसलमान, वो चाहे किसी जाति के हो। अब मुसलमानों में भी सैकड़ों जातियां बना दी गई हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हिंदू हो या मुसलमान हो, जो सही हिंदू है उसमें कोई जाति नहीं, जो सही मुसलमान है उसमें कोई जाति नहीं। तो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं या उसका समर्थन करते हैं? जाति नहीं है, और जातीय जनगणना अगर सरकार कराना चाह रही है तो जहाँ से हम लोग का सोच समाप्त होता है वहाँ से सरकार का सोच चालू होता है। तो आप सोच लीजिए कि जाति जनगणना में अगर पता चल जाए कि भूमिहार इतने परसेंट, शैख इतने परसेंट, राजपूत इतने परसेंट, सिद्दीकी इतने परसेंट, अगर पता चल जाता है तो इसमें तो हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा नहीं। तो अभी 4 प्रकार की जातियां हैं, चाहे वो मुसलमान में हो चाहे वो हिंदू में हो, 4 ही प्रकार के वर्ण माने जाते हैं। ब्राह्मण हो, जिसमें ब्राह्मण कैटेगरी में आपको शेख सैयद आते हैं, क्षत्रिय में पठान आते हैं, वैश्य में आपको धुनिया वगैरह, और ये शूद्र में धुनिया, पासबंदा मुसलमान को मतलब बैकवर्ड मुसलमान बोला जाता है। आपको नहीं लगता है कि अब इतनी सारी जातियां हो जाएंगी, सभी जातियां अपनी संगठन को लेकर जिंदाबाद करेंगी, हमारा हक दो, हमारा अधिकार दो, तो जहां विकास और प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए वहां अब जातियों की बात होगी, तो क्या लगता है कि इससे विकास प्रभावित होगा कि नहीं? विकास तो प्रभावित नहीं होगा, जात तो है ही, इसमें कहीं तो दो मत नहीं है। चाहे हिंदू में हो, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, काय, चमार, दुसार, धोबी, बहुत सा जात है, जात तो है। उसमें मुसलमान में भी
शेख, सैयद, मुगल, पठान, अंसारी, दुनिया, दुल्हा, गुजरा, कवाड़ी, सब जात तो है। अगर सब जात का अगर ये हो जाए कि भाई फलाना जात इतना, फलाना जात इतना, तो उसमें एक चीज होगा कि सरकार चाह के भी किसी जात को दबा नहीं सकेगा, उसको हक पूरा देने का कोशिश करेगा। इसलिए सरकार के दिमाग में भी होगा कि ये जात इतना है और उसको नौकरी में या सरकारी इसमें उसको इतना % कम दिया गया है, इसलिए सरकार भी उस जात के प्रति कुछ कुछ तो सोचेगा। तो ये कोई खराब चीज़ नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। अभी नीतीश कुमार और लालू जी की सरकार है बिहार में। नीतीश जी लालू जी का विरोध करके सत्ता में आए, अब नीतीश जी लालू जी के साथ हैं। तो नीतीश जी का जो ये दल बदलने का जो ये नीयत चल रहा है, कभी लालू जी के साथ कभी भाजपा के साथ, इससे मुसलमानों को फायदा है कि नुकसान है? नीतीश जी दल बदल नहीं रहे। नीतीश जी बिहार के हित में जो अच्छा होता है वही करते हैं। चाहे उनको सत्ता त्यागना भी पड़ेगा तो वो त्याग सकते हैं, लेकिन अभी तो वो लालू जी के साथ थे कुछ दिन पहले, फिर भाजपा में गए। स्थिति इस तरह का उत्पन्न हो गया जो उनको साथ छोड़ना था, जो आप भी जानते हैं, उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। आज भाजपा का वो साथ छोड़ करके वो फिर राजद में आए हैं, तो स्थिति ही इस तरह का उत्पन्न हुआ जो मजबूरी के तहत। तो भाजपा से इतना बैर, मुस्लिम समाज को भाजपा से इतना बैर क्यों है? तो आप देख रहे हैं ना, अभी आपके सामने है ना, यूपी में क्या हुआ। ठीक है, अतीक अहमद एक क्रिमिनल था और क्रिमिनल है, फिर और क्रिमिनल को फिर पुलिस संरक्षण में लेकर के उसको गुंडा से अरे तो अतीक अहमद ने जिन जिन लोगों को प्रताड़ित किया उसमें ज़्यादातर मुसलमानों की संख्या थी। उन लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ अतीक अहमद मारा गया। वो कौन क्या कहा वो नहीं हम जानते हैं, लेकिन ये चीज मान लीजिए कि अतीक अहमद एक क्रिमिनल था, इसमें कहीं से कोई तोहमत नहीं है। लेकिन पुलिस संरक्षण में लेके कोर्ट से, तो पुलिस संरक्षण में तो बहुत लोग मारे गए। इंदिरा गांधी मारी गई है, अब राजीव गांधी मारे गए हैं। जेल से निकाल करके, जेल से कोर्ट से हफ्ते रिमांड पर ले करके और एक गुंडा से गोली मरवा देना, और पुलिस उनकी जो थी भाजपा की वो आम दर्शन बनी हुई थी। तो पुलिस ने तो सब जो भी लड़के गोली चला रहे सबको तो गिरफ्तार कर लिया ना। किस तरह से गिरफ्तार किया आप देखे नहीं? आप टीवी यूट्यूब देखे होंगे, कुछ लड़का कुछ दूर भाग के चला गया था, जब गोली लगा, जब पुलिस, उसके बाद पुलिस भी भाग चली। लास्ट में वो लड़का वहां बाहर पीछे से, जबकि वो चाहता तो भाग जाता, पीछे से आकर के और हाथ उठाकर करा जैसी। तो पुलिस का डर था ना वो कि भाई अब हम, वो चाहता तो भाग जाता, लेकिन ये सब सरकार। आप कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में तो इंदिरा गांधी मारे गए, पुलिस कस्टडी में तो आपको क्या कस्टडी में नहीं, मतलब इंदिरा गांधी को जो मारने वाले उनके सुरक्षा कर्मी जो प्रशासन के ही लोग थे ना, जो उनका बॉडी गार्ड था उसने मार दिया। राजीव गांधी जो जनसभा कर रहे थे, पूरी पुलिस की सुरक्षा थी और देश के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह की घटनाएं तो होती रहती है जब बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं है। अतीक अहमद तो अपराधी था ना। जानने का कोशिश कीजिए कि राजीव गांधी जो मारे गए वहाँ जनसभा हो रहा था, इंदिरा गांधी जो मारी तो वहां पे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था थी कि नहीं? एक ये अतीक अहमद जिसके साथ मुस्लिम नाम लगा हुआ है उसको पुलिस में हफ्ते 10 बजे रात में लाती है। वहां कोई जनसभा नहीं है, वहां कोई आ सकता है तो क्रिमिनल ही को मतलब ऑफर किया गया या प्रेस वाले को ऑफर किया गया, वहां आम जनता नहीं था। फिर एक क्रिमिनल पिस्तौल लेके घुस जाना। तो क्रिमिनल तो भेष बदल के आया ना, वो तो भेष बदल के आया, वो पत्रकार बन के आया। को क्या जरूरत थी रात में उससे क्रिमिनल से मतलब बयान दिलवाने का और प्रेस रिपोर्टिंग करवाने का? क्या जरूरत उसको पड़ गया था जो प्रेस वाले को खबर किया? अभी तो काफी कुछ पुलिस छानबीन में अतीक अहमद की कई अवैध संपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वो मर्डर था, कई केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर। तो इससे तो खुशी की बात है कि एक अपराधी चला गया और समाज में एक आपको जो गंदगी थी वो साफ हो गई। गया ये हम मान रहे हैं कि अतीक अहमद एक अपराधी था और अपराधी को सजा मिलना चाहिए। तो फिर इसी तरह का सजा होगा तो कोर्ट तो देश में बेकार है ना, कोर्ट का तो कोई काम नहीं है। सब मोदी और जोगी ही कर ले आपस में मिलकर के, तब तो कोर्ट का कोई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बिहार में आपकी एक डीएम को जो है ईटा पत्थर से लोग कुछ के मार दिया और आज कोर्ट ने मतलब अपराधी को सजा दिया, और वही कोर्ट में न्यायालय में नियम को बदलकर जो है आनंद मोहन को लोग ये रिलीज कर दिया। तो कानून भी तो नेताओं की कठपुतली बनी हुई है। एक चीज जान लीजिए, आनंद मोहन जी जो अभी जेल से छूटे हैं, आनंद मोहन पर जो आरोप लगा था, आनंद मोहन पर कोई साक्ष्य गवाह नहीं था। क्या कर रहे थे? उनको तो कोर्ट ने सजा दिया था। सुनिए ना, कोर्ट ने उसने सजा दिया था। कोर्ट को क्या लगा नहीं लगा इसमें हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आनंद मोहन कलेक्टर के मर्डर में कोई उनका कोई प्रूफ नहीं था, और वो 15 साल 26 साल वो जेल में काट चुके हैं। और जेल में भी जिस ग्राउंड पर सरकार कोर्ट मिल करके उनको रिहा करने का काम, मतलब आप मानते हैं कि ये ठीक है, कानून में बदलाव करके मतलब, तो फिर कोर्ट कानून यहाँ भी कमजोर हुआ? नहीं, कोर्ट कानून कमजोर नहीं हुआ, यहाँ सरकार
की वजह से छोड़ा गया। सरकार रूल बनाया, तो क्या यूपी में भी ये रूल आया था क्या कि अतीक अहमद को गोली मार दो, कि क्रिमिनल से मरवा दो? नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल ने मारा वो ऑलरेडी पेशेवर क्रिमिनल थे, वो पहले से अपराधी थे, और अतीक अहमद कैसे चला कि अतीक अहमद अभी हॉस्पिटल में रात में 10 बजे आने वाले अरे हैं? ये तो जानकारी मिल जाती है मीडिया में, तो सब चीज रखा गया था। कोई मीडिया वाले को खबर कैसे किया गया कि अतीक अहमद अभी कोर्ट में इलाज कराने के लिए आएंगे, जांच करवाने के लिए आएंगे? मुसलमान